नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। शरद पवार की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि देश जो है अब बदलाव के लिए तैयार हो रहा है और ये उन्होंने ऐसे वक्त पर कहा है जब बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार लगातार तमाम राज्यों में गिराने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में हालिया हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी न सिर्फ वो गिराई गई बल्कि शिवसेना पार्टी को ही छीन लिया गया और ये जो हमने देखा कहीं ना कहीं सीएम शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ थे। अब आपको ये भी बताते चले कि कर्नाटका में भी एक ऐसा वक्त था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार गिरा दी गई और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। हालांकि कर्नाटक में भी चुनाव आने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी यही कुछ होता हुआ नजर आया, क्योंकि मैंडेट जो है वो कांग्रेस को दिया गया, लेकिन सिंधिया ने जो है वो कांग्रेस से बड़ी बगावत करी और बीजेपी में जाकर मिल गए। उसके बाद क्या हुआ वो हम लगातार देख रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि शरद पवार जो है वो बीजेपी के खिलाफ कई बार बोलते हुए नजर आ चुके हैं। साल 2019 में भी उन्होंने कहा था कि मुझे पीएम मोदी से डर लगता है और अब कोई पीएम मोदी की उंगली पकड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि इशारा जो है वो हो सकता है गठबंधन को लेकर हो या फिर और तमाम मुद्दों को लेकर हो, लेकिन उस वक्त ये देखने को मिला था कि ईडी का नोटिस जो है वो शरद पवार को थमा दिया गया था। जिस तरीके से लगातार जो है वो महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, वो कई बार अपना जो बयान है वो देते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये हर बार बयान जो है वो पीएम मोदी के खिलाफ होता है। इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि मोदी शायद भूल गए हैं कि सत्ता का परिवर्तन जो है वो जरूर होता है। कई बार हमने देखा कि सरकारें 10 साल रहती हैं, 15 साल रहती हैं या फिर 20 साल रहती हैं, लेकिन सरकारें जो हैं वो बदलती जरूर हैं। यानी कि साफ तौर पर इशारा था कि आज अगर ईडी सीबीआई का यूज जो है वो तमाम नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है और उन नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है जो खास तौर पर सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मनीष सिसोदिया ने सरकार के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी की तो उन पर जो है वो सीबीआई का शिकंजा कस गया और भी नेता जो है जब इस तरीके की बात करते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो जांच बिठा दी जाती है। तो शरद पवार की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में वो काफी बड़ा नाम है और यही बात शिंदे जो है वो कई बार कह चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से हमने 3 राज्यों में चुनाव देखे उसमें भी कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी थी वो दूसरे नंबर पर रही। तो एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बेहतर मदद मिलेगी ये जानने में कि शरद पवार आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी अगर देखें तो उनकी पार्टी आने वाले वक्त में भारत के अंदर बड़ा जो है बदलाव लाने के लिए तैयार है। चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि शरद पवार आखिर बार बार क्यों ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने वाले चुनाव में वापस नहीं आएगी। आम चुनाव 2024 को होने में 1 साल से कम का समय रह गया है और सारे ही राजनीतिक दलों ने इसकी चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार तमाम तरह के सर्वे किए जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर भी सर्वे किया गया था। अब इसी सर्वे पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान जो है वो सामने आया है। हालांकि ये बयान जो है उन्होंने काफी दिन पहले दिया था। उनका कहना है कि इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगर बात करी जाए तो ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव अगर अभी होते हैं तो महाराष्ट्र में यूपीए, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली पार्टी और एनसीपी शामिल हैं, इसे 34 सीटें मिल सकती हैं। यानी कुल वोटिंग का 48% शेयर यूपीए के खाते में जा सकता है। सर्वे का मतलब साफ है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी के साथ जो मिली हुई पार्टी है कांग्रेस वो कमाल कर सकती है। वहीं ये जो सर्वे है ये बीजेपी और शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस पर शरद पवार ने पहले भी क्या कहा था जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। इस सर्वे में ये दावा किया गया था कि देश में इस समय बीजेपी विरोधी माहौल चल रहा है। इसे लेकर पवार बोले थे कि सर्वे जो है वो सच्ची तस्वीर दिखाती है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इस सर्वे पर हम भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन इसने एक नई दिशा जो है वो सरकार को दिखाने का काम किया है। यानी कि बीजेपी सरकार की बात करी जाए तो उसे आईना दिखाया है और वहीं विपक्ष की अगर बात करी जाए तो उसके लिए ये बड़ी आशा की किरण के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीपी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। एनसीपी की मुख्य प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने इससे पार पा लिया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से लगातार उथल पुथल होता हुआ हमें दिखाई दिया, कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे थे और एनसीपी के समर्थन वाली सरकार भी थी।
जबकि एकनाथ शिंदे की अगर बात करी जाए तो उन्होंने शिवसेना से बगावत करी, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पास थी। हालांकि अब ये शिवसेना सीएम शिंदे के पास है। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की बात करी जाए तो वो फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को नज़रअंदाज बीजेपी में किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया था कि अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो उनके साथ उनके मतभेद हैं, मनभेद हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो मनमुटाव है वो नहीं है। तो इसके सियासी मायने अगर हम देखें तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएं। ऐसे में तमाम विधायकों को तोड़ने के साथ साथ वो बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शरद पवार जो है वो न सिर्फ आज बीजेपी के निशाने पर रहे हैं, बल्कि काफी समय से बीजेपी की नेताओं की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी होती है, तो शरद पवार भी जो हिसाब है वो बराबर चुकता करते रहे। तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाला जो वक्त है, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होगा, तब भी कहीं ना कहीं जो एनसीपी पार्टी है वो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई, सरकार बनाती हुई नजर आई, और हमने ये भी देखा कि 2 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुआ वहां पर भी एक सीट जो है वो कांग्रेस को मिली और दूसरी जो है वो पार्टी को मिली। तो अब क्या ये माना जाए कि शरद पवार जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी जो है वो हवाबाजी नहीं है, बल्कि जमीनी तौर पर जो सच्चाई है वो बताने का काम कर रहे हैं। तो ये इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय प्रतिक्रिया है कि शरद पवार की बात में दम है, या वो सिर्फ जो है वो इस तरह की बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जो उनकी सरकार थी वो भी गिरा दी गई और अब कहीं ना कहीं वो मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।